गाइज वेलकम बैक टू मास्टर मैथ क्लासेस। दिस इज नीरज ठाकुर एंड आई होप यू आर ऑल गुड। तो आज का ये वीडियो रहेगा जितने भी हाई कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? A person can be appointed as a district judge of Jammu and Kashmir High Court if he/she has been an advocate or pleader for at least। तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। तो डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करने के लिए हमारे पास कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 233 हमारे पास क्या डील करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के लिए ये डील करता है। ठीक है, तो कितने टाइम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने टाइम तक वो पर्सन जो है एडवोकेट होना चाहिए, तो फिर जाके उसको डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 7 ईयर्स जो है उसको एडवोकेट होना चाहिए, देन ही कैन बी द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? प्लेंटिफ इज अ पर्सन। तो प्लेंटिफ जो है कौन सा पर्सन होता है? आपके ऑप्शंस दिए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। तो प्लेंटिफ इज अ पर्सन हु फाइल्स एज सिविल कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द हेड ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज। बोला क्या? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उसका जुडिशियल हेड कौन होता है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, चीफ जस्टिस जो है हर एक कहीं का भी जो है जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, वो कोई भी हो, लद्दाख हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का हेड जो है चीफ जस्टिस होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? जूनियर असिस्टेंट इज द लोवेस्ट डैश ऑफिशियल इन द मिनिस्ट्रियल कैडर ऑफ सर्विस। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, रैंक। तो जूनियर असिस्टेंट क्या होता है? लोवेस्ट रैंक होता है किसी भी मिनिस्ट्रियल कैडर सर्विस में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेम द हाई कोर्ट दैट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बोल रहा है कि कौन से हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में होती है। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता हाईकोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन होती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? विद रेफरेंस टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है, हमने उनको कंसिडर करना है कि कौन सी ट्रू है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। एंड सेकंड स्टेटमेंट है ही पॉजेसेस ओरिजिनल एंड एपिलिएट जुरिस्डिक्शन ओनली इन सिविल मैटर्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट है द डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइज बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें ट्रू है? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 1 and 3 ओनली। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या बोलती है कि बोल रहा है कि जुडिशियल हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट की होती है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या बोलता है? ही पॉजेसेस ओरिजिनल एंड एपिलिएट जुरिस्डिक्शन ओनली इन सिविल मैटर्स। तो नॉट ओनली इन सिविल मैटर्स एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल केसेस में भी ये इंटरवीन करता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज जो है जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है दोनों एक्सरसाइज करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इंडियन जुडिशरी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है, उनको हमने कंसिडर करना है कि कौन सी करेक्ट है। The judge of Supreme Court are appointed by the group of judges called collegium. And second statement है a distinguished jurist is eligible to become a judge of Supreme Court with the final approval of the president. तो इंडियन जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो देयर इज नो कोलेजियम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो इस जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या है? फॉल्स है। तो क्वेश्चन अब ये स्टेटमेंट सेकंड जो है ये ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, ओनली सेकंड। एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? ए डिक्री कैन बी। तो जो डिक्री है वो क्या हो सकती है? डिक्री एक क्या होता है? एक ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल होता है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है कौन सा इनमें से नहीं है। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता क्या है, ये एक मीडिएशन होता है जिसमें क्या है विदाउट कोर्ट प्रोसीडिंग जो है हम क्या जो केसेस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कोर्ट प्रोसीडिंग जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। बोल रहे कि कौन सी स्टेट है जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, तो यहां पे क्या है बी ऑप्शन में, यहां पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो असम का अपना हाईकोर्ट है जिसको क्या हम बोलते हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट। ठीक है, तो मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का, इन तीनों स्टेट्स का अपना हाईकोर्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इनका हाईकोर्ट का बेंच कहां पे लगता है, ये लगता है गुवाहाटी हाईकोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द तस्दीकी बयान इन लीगल प्रोसीडिंग। बोला कि लीगल प्रोसीडिंग में जो एक टर्म यूज होती है जिसका नाम क्या है, तस्दीकी बयान, उसका मीनिंग क्या होता है। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, अ वेरीफाइड स्टेटमेंट। तो तस्दीकी बयान क्या होता है, एक वेरीफाइड स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एक्विटेड बाय द कोर्ट इफ हिज और हर ऑफेंस हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश। बोल रहा है कि अगर हम किसी को डाउट में, बेनिफिट ऑफ डाउट में अगर हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो जब वो इनोसेंट होता है तो कोर्ट जो है उसको एक्विट करता है। एक्विट क्या होता है, एक्विट का मीनिंग क्या होता है, निर्दोष साबित करना, उसको फ्री कर देना, फ्री फ्रॉम चार्जेस। ठीक है, तो वो किसको करता है, तो फ्री फ्रॉम चार्जेस हम किसको करेंगे, जो डिफेंडेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, डिफेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपैड्री। तो डबल जियोपैड्री का प्रिंसिपल क्या होता है, उसका पर्पज क्या होता है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो डबल जियोपैड्री जो है आर्टिकल 22 जो है 20 क्लॉज 2 जो है ये डील करता है डबल जियोपैड्री के रिगार्डिंग। तो डबल जियोपैड्री क्या होता है, इट स्टेट दैट नो पर्सन कैन बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। मतलब अगर सेम ऑफेंस हो किसी पर्सन का तो उसको दो बार उसी ऑफेंस के लिए पनिश नहीं करा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, टू प्रिवेंट एक्सेसिव पनिशमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत इन इंडिया। बोल रहा है कि कौन से एक्ट ने लोक अदालत का कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। तो लोक अदालत होता क्या है, लोक अदालत होता है is a system of negotiation and conciliation that settles dispute outside the court। बोल रहा है कि जो कोर्ट के बाहर जितने भी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोक अदालत बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जिसमें क्या है, जिन केसेस में क्या है कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होती है, ठीक है, उसको हम उन सारे डिस्प्यूट्स को क्या है लोक अदालत जो है सेटल करती है। तो लोक अदालत को हम क्या बोलते हैं, पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट दिया किसने था, इसको दिया था जस्टिस पीएन भगवती ने। पीएन भगवती हमारे फॉर्मर जस्टिस थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच कोर्ट हैज द पावर टू कंफर्म अ डेथ सेंटेंस पास बाय सेशन जज। बोल रहा है कि कौन से कोर्ट को जो पावर है डेथ सेंटेंस को पास करने की, जो सेशन जज ने पास किया होता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हाई कोर्ट के पास से अथॉरिटी होती है डेथ सेंटेंस को पास करने के लिए, कि जो सेशन जज ने जिसको पास किया होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, हु अपॉइंटेड एडिशनल सेक्शन जज एंड असिस्टेंट सेक्शन जजेस। बोल रहा है कि एडिशनल सेक्शन जजेस एंड असिस्टेंट सेक्शन जजेस को कौन अपॉइंट करता है। आपके ऑप्शंस दिए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस को अपॉइंट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इशूड अगेंस्ट। बोले कि आर्टिकल 226 जो है वो इशू किया जाता है किसके अगेंस्ट जो है उसको इशू किया जाता है। आपके ऑप्शंस दिए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। आर्टिकल 226 क्या करता है, एम्पावर करता है हाई कोर्ट को टू एनफोर्स रिट्स। ठीक है, रिट्स को एनफोर्स करने के लिए जो आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट को एम्पावर करता है। तो रिट्स जो हम किसी के अगेंस्ट भी इशू कर सकते हैं, एनी पर्सन, एनी अथॉरिटी, एनी गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, राइट ऑफ लॉयर टू अपीयर एंड कंडक्ट प्रोसीडिंग इन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट इज नाउन एज। बोल रहा है कि जो पर्सन जो होता है, लॉयर जो होता है, जो किसी का केस जो लड़ता है किसी के बिहाफ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट ऑफ ऑडियंस, राइट ऑफ अपीयरेंस, राइट ऑफ लॉ। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, राइट ऑफ ऑडियंस। एंड क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। बोला कि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, उनमें हमने कंसिडर करना है कि कौन सी करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द हाई कोर्ट गॉट इट्स फर्स्ट जज with Justice Sidhu Sharma, who was appointed as a judge in August 2018. And second statement है, there has been no woman chief justice of High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh so far. तो कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है इसमें? Try to answer the questions. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो पहली वुमेन जज जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बनी है वो है जस्टिस सिंधु शर्मा जो बनी थी। एंड तो जो चीफ जस्टिस बनी है उसका नाम था गीता मित्तल। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट चीफ जस्टिस, वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बनी है। तो इस स्टेटमेंट में बताया कि अभी तक कोई नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, समन्स इज एन ऑर्डर। तो समन्स कौन से ऑर्डर्स होते हैं? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। तो समन्स क्या होते हैं? ये एक ऑर्डर जो होता है जो कोर्ट इशू करता है टू अपीयर बिफोर ए लॉ। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, द टर्म मुकर्रर इज लीगल कॉन्टेक्स्ट मीन्स। बोल रहे कि जो टर्म एक मुकर्रर है लीगल कॉन्टेक्स्ट में, लीगल प्रोसीडिंग में, हम उसको क्या बोलते हैं? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, अपॉइंटमेंट। तो मुकर्रर हो गया किसी को फिक्स करना, एक अपॉइंटेड, एक फिक्स डेट होती है। ठीक है, फिक्स्ड डेट, उसको हम क्या बोलते हैं? मुकर्रर करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट डज द जमानत मीन इन द लीगल कॉन्टेक्स्ट। बोल रहा है लीगल कॉन्टेक्स्ट में जमानत का मीनिंग क्या होता है? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बेल। तो जमानत को हम क्या बोलते हैं? बेल बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, व्हाट इज द तजवीज रेफर्स टू इन लीगल टर्म्स। बोल रहा है कि लीगल टर्म्स में, लीगल प्रोसीडिंग में जो तजवीज जो हाई कोर्ट में यूज होती है उसका मीनिंग क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, अ सजेशन और ए प्रपोजल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म मुआयना इन लीगल इन्वेस्टिगेशन रेफर्स टू। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो मुआयना होता क्या है? मुआयना होता है इंस्पेक्शन करना, एक्सपेरिमेंट करना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है, हु इज द हेड ऑफ जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुडिशरी का हेड कौन होता है? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो जुडिशरी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड कौन होता है? उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं उसको सिविल जज एंड एक होता है सेशन जज। तो सिविल जज का होता है जब वो सिविल मैटर्स को हैंडल करता है, तब हम उसको सिविल जज बोलते हैं या हम उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। और सेक्शन जज हम कब बोलते हैं उसको? जब वो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करता है, तब हम उसको सेशन जज बोलते हैं। ठीक है, तो कौन है हेड? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज और
द सेशन जज जो है जुडिशरी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। बोले कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो फाइनेंशियल मैटर है अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है कौन हैंडल करता है। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए नाजिर। उसको हम क्या बोलते हैं, नाजिर बोलते हैं, जो फाइनेंशियल मैटर को हैंडल करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। एंड क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। बोला कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का प्राइमरी फंक्शन होता क्या है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फंक्शन क्या होता है, इट हैंडल्स द केसेस, इट डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स। तो माइनर्स के रिलेटेड जितने भी केसेस है वो कौन सा है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हैंडल करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADR। ADR की फुल फॉर्म क्या होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है, व्हाट डज इजहार मीन इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। बोल रहा है कि लीगल कॉन्टेक्स्ट में, लीगल प्रोसीडिंग में जो एक टर्म यूज होती है इजहार, उसका मीनिंग क्या होता है। तो इजहार क्या होता है, अपने एक्सप्रेशन को शो करना, एक स्टेटमेंट देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है, मैच द लिस्ट गिवन बिलो। हमारे पास लिस्ट दी है, आप चेक करें, इसको मैच करें और अपने आंसर जो है चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो हैबिस कॉर्पस क्या होता है, हैबिस कॉर्पस होता है टू हैव ए बॉडी। एंड मैंडेमस हमारे पास क्या होता है, टू कम ऑन। एंड क्यो वारंटो हमारे पास क्या होता है, इंक्वायरी इनटू लीगलिटी ऑफ क्लेम। एंड सेंचुरी हमारे पास क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए का थर्ड, बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3। एंड क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। बोल रहे कि डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंट के रिस्पेक्ट जो है कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसलेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। बोल रहे कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या है, विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोल रहे कि ग्राम न्यायालय एक्ट जो है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है, हमने उनको कंसिडर करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द एक्ट अलो लोकल सोशल एक्टिविटीज एज अ मीडिएटर रिकॉन्सिलिएटर। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो ग्राम न्यायालय एक्ट को हम क्या बोलते हैं, इनको हम विलेज कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो विलेज कोर्ट में क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ओनली सेकंड जो है इसमें ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ग्राम न्यायालय एक्ट है ना वो क्रिमिनल केसेस को भी हैंडल करता है। ठीक है, नॉट ओनली सिविल केसेस बट ऑल्सो क्रिमिनल केसेस को जो है हैंडल करती है। ठीक है, हियर करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ओनली सेकंड। एंड ये कुछ स्टेटमेंट्स है ग्राम न्यायालय एक्ट के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना कि क्या होता है ग्राम न्यायालय एक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर सुपरवाइज्ड बाय। बोल रहे कि सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं वो किसकी सुपरविजन के अंडर काम करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के अंडर जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, लोअर कोर्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 34 है, द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज सब्जेक्टेड टू व्हाट काइंड ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। बोल रहे कि जो हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो हाई कोर्ट के रिगार्डिंग कौन सी जुरिसडिक्शन होती है। अब जो ऑप्शंस दिए हैं, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, बी ऑप्शन है एप्लीएट जुरिसडिक्शन, सी ऑप्शन है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एंड डी ऑप्शन है जुडिशियल रिव्यू। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो कौन सी जुरिसडिक्शन होती है, कौन सी डिसीजन होता है, कौन सी जुरिसडिक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एप्लीएट जुरिसडिक्शन होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रिगार्डिंग्स टू हाई कोर्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। बोल रहा कि कौन जो है एक कॉमन हाई कोर्ट जो है 2 स्टेट्स या 2 यूनियन टेरिटरी के बीच में एस्टैब्लिश करता है।
आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, पार्लियामेंट बाय लॉ। एंड क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोसीजर टू रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए, जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आपका स्टेटमेंट्स दी गई है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज करंट ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जज को रिमूव कौन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, उसको प्रेसिडेंट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, देयर आर ओनली टू ग्राउंड ऑफ रिमूवल, एक इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर। तो जब जज जो है इनकैपेसिटी हो, अवेलेबल नहीं हो या मिसबिहेव प्रूव करे, तब हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, सो फॉर नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। तो अभी तक जो है कोई जज को इम्पीचमेंट से हमने रिमूव नहीं करा, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ जज इज रेगुलेटेड बाय द जजेस इंक्वायरी एक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट ठीक है, तो कोई इनमें गलत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू। एंड क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें ट्रू है, द जजमेंट प्रोसीडिंग एंड एक्ट्स ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट बी क्वेश्चनड व्हेन प्रोसीड इन एनी कोर्ट। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, आर्टिकल 226 गिव्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू हाई कोर्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ओनली सेकंड जो है इसमें ट्रू है। क्योंकि पहली स्टेटमेंट जो है, क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजन को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला कि ये इसको हम कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट को एम्पावर करता है, एक तो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए एम्पावर करता है, और एक जुडिशियल रिव्यू के लिए एम्पावर करता है, और एक किसके रिट्स के रिगार्डिंग जो है इसको एम्पावर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ओनली टू। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, हु कैन अपॉइंट द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। बोल रहे कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उसको कौन अपॉइंट करता है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सो अंडर आर्टिकल 124 प्रेसिडेंट हैज पावर टू अपॉइंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट डज तरमीम मीन इन लीगल टर्म्स। बोल रहे कि लीगल टर्म्स में तरमीम का मीनिंग क्या होता है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो तरमीम का मीनिंग क्या होता है, किसी में चेंज करना, किसी को अल्टर करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, अमेंडमेंट करना। एंड क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है, व्हाट इज रेफर टू एज अ तस्दीक शुदा नकल इन लीगल प्रोसीडिंग। बोल रहा है कि लीगल प्रोसीडिंग में तस्दीक शुदा नकल जो है क्या रेफर करती है। सो तस्दीक शुदा नकल क्या होता है, ये क्या होता है, सर्टिफाइड कॉपी होती है, एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सर्टिफाइड कॉपी। एंड क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट डज तस्फिया मीन इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। बोल रहा है लीगल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है तस्फिया का मीनिंग क्या होता है। तो तस्फिया क्या होता है, तस्फिया होता है सेटलमेंट करना। एंड क्वेश्चन नंबर 42 है, द पोस्टपोनमेंट ऑफ केसेस हियर टू लेटर डेट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि जब हम किसी केस को लेटर हियरिंग के लिए पोस्टपोन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, एडजर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 है, द पनिशमेंट फॉर ए क्राइम विच इन्वॉल्व्स टेकिंग द कन्विक्टेड पर्सनस लाइफ इज कॉल्ड। बोल रहा है कि जो क्राइम होता है जिसमें क्या है, एक किसी दूसरे की जान ली जाती है, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होती है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आप प्लीज अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो कैपिटल पनिशमेंट एंड डेथ पनिशमेंट जो है सेम होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास क्या है, हु इज मुआविन इन लीगल प्रोसीडिंग। बोल रहा है लीगल प्रोसीडिंग में मुआविन जो है उस किसको हम बोलते हैं। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो मुआविन का मीनिंग क्या होता है, मुआविन होता है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट जो होता है, जो पार्टनर होगा आपका, जो आपका असिस्टेंट हम बोल सकते हैं, एसोसिएट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, एन असिस्टेंट, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है, हु इज रेफर टू एज अ मुंसिफ इन लीगल प्रोसीडिंग। तो मुंसिफ हम लीगल प्रोसीडिंग में किसको बोलते हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन।
तो मुंसिफ हम किसको बोलते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, सिविल जजेस को हम क्या बोलते हैं? मुंसिफ बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बोल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का फर्स्ट वुमेन जज कौन बनी है? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस सिंधु शर्मा जो है पहली महिला जज बनी है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। एंड जो गीता मित्तल है पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की बनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? बोल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, लाला कन्वर सेन जो है पहले चीफ जस्टिस थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। एंड क्वेश्चन नंबर 48 है, द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। बोल रहे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है कौन से साल में बना है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 1928 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है बने हैं, एस्टैब्लिश हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन द लीगल प्रोसीडिंग व्हाट इज द जिमनी ऑर्डर्स मीन? बोल रहे कि लीगल प्रोसीडिंग में जो जिमनी ऑर्डर्स होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, अ सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट, एंड बी ऑप्शन है अ विटनेस स्टेटमेंट, एंड सी ऑप्शन है अ फाइनल वर्डिक्ट, एंड डी ऑप्शन है एन एक्यूज्ड पर्सन। तो क्या होते हैं जिमनी ऑर्डर्स? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, अ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जिमनी ऑर्डर्स बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर व्हाट डज अहिलमंद स्पेसिफिकली रेफर्स टू? बोल रहा है कि कोर्ट प्रोसीजर में जो अहिलमंद होता है वो क्या रेफर करता है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो अहिलमंद क्या होता है? अहिलमंद होता है हमारे पास ऑप्शन ए, प्रोसेस सर्वर। तो प्रोसेस सर्वर को हम क्या बोलते हैं? अहिलमंद बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास क्या है, व्हाट इज द तशरी मीनिंग इन द लीगल प्रोसीडिंग? तो लीगल प्रोसीडिंग में तशरी का मीनिंग क्या होता है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, एक्सप्लेनेशन। तो तशरी होता है एक्सप्लेनेशन करना। एंड क्वेश्चन नंबर 52 है, इन विच 3 सिटीज ऑफ इंडिया वर द हाई कोर्ट फर्स्ट एस्टैब्लिश? बोल रहा है कि कौन सी 3 सिटीज में इंडिया में पहले हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो कहां पे बने थे फर्स्ट टाइम हाई कोर्ट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो कब बने थे ये? 1862 में बने थे। एंड क्वेश्चन नंबर 53 है, Who among the following administered the oath of office to a judge of the high court? बोल रहा है कि जज ऑफ द हाई कोर्ट के जो एडमिनिस्टर उसकी ओथ को एडमिनिस्टर कौन करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। एंड क्वेश्चन नंबर 54 है, द हाई कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226 फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ। बोला हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 जो है क्या एम्पावर करता है? किसको एनफोर्स करने के लिए एम्पावर करता है? तो मैंने अभी आपको पीछे बोला कि किसके लिए, एक तो फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है, एक किसके लिए जुडिशियल रिव्यू के लिए भी होता है, एंड दूसरा क्या होता है? रिट्स के लिए भी होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास क्या है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट? बोल रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है वो कौन से हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। एंड क्वेश्चन नंबर 56 है, इलेक्शन पिटीशन रिगार्डिंग इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी फाइल्ड बिफोर। बोल रहा है कि जो इलेक्शन के रिगार्डिंग जो पिटीशन जो हम फाइल करते हैं वो हम कहां पे फाइल करते हैं? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सो इलेक्शन पिटीशन को हम हमेशा हाई कोर्ट के अंडर फाइल करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज द तफरी इन द लीगल टर्म? तो बोल रहा है कि लीगल टर्म्स में, लीगल प्रोसीडिंग में जो तफरी एक वर्ड यूज होता है उसका मीनिंग क्या होता है? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, एक्विटल। तो तफरी जो है क्या होता है? एक्विटल होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 58 है, हु इज रेफर्ड टू एज अ मुखबिर इन लीगल प्रोसीडिंग? लीगल कॉन्टेक्स्ट में जो है मुखबिर को हम क्या रेफर करते हैं? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो मुखबिर क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है,
जो इन्फॉर्मेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मुखबिर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए एन इन्फॉर्मेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास क्या है, इन इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। बोल रहा है कि इंडिया में चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का है उसको कौन अपॉइंट करता है, ये सबको पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस जो है को अपॉइंट करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास क्या है, विद रेफरेंस टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको हमने कंसिडर करना है कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। एंड सेकंड स्टेटमेंट है द डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइज बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एंड थर्ड स्टेटमेंट है ही पोजेस ओरिजिनल एंड एपीलेट जुडिसडिक्शन ओनली इन सिविल मैटर। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। तो सिविल मैटर्स में तो करता ही करता है, बट इट इज ऑल्सो हैंडल द केसेस ऑफ क्रिमिनल केसेस के रिगार्डिंग में ये अपनी जुरिस्डिक्शन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, विद रेफरेंस टू लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोल रहा है कि लोक अदालत के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनमें हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट इन क्रिमिनल। एंड बी स्टेटमेंट है, एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ ईदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली एंड नॉट अदर पर्सन। एंड थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, लोक अदालत हैज जुरिस्डिक्शन टू सेटल द मैटर्स एट प्री लिटिगेटिव स्टेज एंड नॉट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जो जितने भी प्री लिटिगेटिव स्टेज में जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको लोक अदालत जो है रिजॉल्व करता है, ठीक है। एंड जो लोक अदालत जो है ना, ये सिविल केसेस को एज वेल एज क्रिमिनल केसेस को हैंडल करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि जो लोक अदालत है ये किससे बनी होती है, 4 मेंबर होते हैं, इसमें 4 मेंबर होते हैं। एक जो चेयरमैन होता है वो होता है हमारे पास क्या है, रिटायर्ड या हम सर्विंग जज होता है उसका चेयरमैन। तो बाकी 3 मेंबर होते हैं, इसमें फिर 2 एडवोकेट होते हैं और एक अदर पर्सन होता है जिसको हम मीडिएटर बोलते हैं, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, सोशल एक्टिविटीज होगा एंड कोई भी अदर पर्सन होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज डेजिग्नेटेड टू फंक्शन एज अ ह्यूमन राइट कोर्ट्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। बोल रहा है कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1993 के रिगार्डिंग जो है, कौन से कोर्ट को हम क्या है ह्यूमन राइट कोर्ट्स जो है रिगार्ड करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सेशन कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स कोर्ट भी बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज पीपल्स कोर्ट। तो पीपल्स कोर्ट हम किसको बोलते हैं, मैंने अभी 2-3 क्वेश्चंस में ये पीछे आया है, तो किसको हम पीपल्स कोर्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोक अदालत को हम क्या बोलते हैं, पीपल्स कोर्ट बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL। PIL की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, PIL। एंड क्वेश्चन नंबर 65 क्या होता है, विच इज एक्यूज्ड पर्सन। एंड क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास क्या है, व्हेन एन एक्यूज्ड पर्सन, अ पर्सन फाउंड नॉट गिल्टी बाय द कोर्ट ऑन चार्ज फ्रेम्ड ऑन देम इज कॉल्ड। बोल रहा है जब कोई पर्सन जो है जिसपे हम चार्जेस जो फ्रेम होते हैं, जो केसेस उस पे लगे होते हैं, वो जब वो गिल्टी नहीं फाउंड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एक्विटल। तो एक्विटल क्या होता है, फ्री फ्रॉम चार्जेस, मतलब किसी को दोष मुक्त कर देना, ठीक है। तो जब वो गिल्टी नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, चार्जेस से फ्री कर देंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, वेयर वाज द फर्स्ट नेशनल लोक अदालत ऑफ 2024 इनॉग्रेटेड बाय द चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। जो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस थे एन कोटेश्वर सिंह 2024 में, ठीक है, उन्होंने पहली नेशनल लोक अदालत जो है कहां पे इनॉग्रेट करी थी 2024 की। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पहली नेशनल लोक अदालत 2024 की इनॉग्रेट करी थी चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने, जो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस थे। तो अभी करंट
करंट चीफ जस्टिस कौन है जम्मू एंड कश्मीर के? वो है तशी रब्स्तान, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 67 है, हु इज करंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? तो कौन है करंट चीफ जस्टिस? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, तशी रब्स्तान। एंड क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट डज द टर्म टेस्टिमनी रेफर इन द लीगल प्रोसीडिंग? बोल रहा है कि लीगल प्रोसीडिंग में जो एक टर्म यूज होती है टेस्टिमनी, वो क्या रेफर करती है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो टेस्टिमनी क्या होता है? टेस्टिमनी होता है कि कोई भी एविडेंस जो किसी भी विटनेस का अंडर द ओथ जो है लिया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास क्या है, इन अ लीगल डिस्प्यूट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड लाइक मीडिएशन? बोल रहा है कि लीगल डिस्प्यूट जो होते हैं तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो क्या बेनिफिट्स होते हैं मीडिएशन में? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दे कैन प्रोवाइड अ फास्टर मोर फ्लेक्सिबल रेजोल्यूशन विदाउट ट्रायल। तो बिना ट्रायल के जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है क्या करता है, किसी भी डिस्प्यूट को रिसॉल्व करता है बाय मीडिएशन। एंड क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, हाउ डज पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस द लीगल सिस्टम? बोल रहा है कि पब्लिक ओपिनियन जो है कैसे लीगल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इट कैन शेप लॉज एंड इन्फ्लुएंस कोर्ट डिसीजन। एंड क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास क्या है, इफ अ लॉ इज डिस्क्राइब्ड एज एम्बिगियस व्हाट डज दैट मीन? तो जब हम किसी लॉ को एम्बिगियस डिस्क्राइब करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, इट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 72 हमारे पास क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन अ ल्यू ऑफ पब्लिक सर्विस इज लीगली अ फॉर्म ऑफ? तो क्या होता है वो? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो जितने भी गिफ्ट्स हो इन ल्यू ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस के, वो सारे क्या होते हैं? करप्शंस होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 73 है, हु अमंगस द फॉलोइंग इज द पैट्रन इन चीफ ऑफ द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी? बोल रहा है कि स्टेट लीगल अथॉरिटी का पैट्रन इन चीफ जो है कौन होता है? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस। एंड क्वेश्चन नंबर 74 है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ए दैट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट इन हिज प्राइवेट लाइफ? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, इम्पेकेबल। तो इम्पेकेबल का मीनिंग क्या होता है? फॉल्टलेस, फॉल्टलेस होता है, परफेक्ट होता है, ठीक है। तो किसी भी पब्लिक सर्विस को, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को क्या है, परफेक्ट रखना चाहिए, फॉल्टलेस रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे पास क्या है, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज इज? बोल रहा है कि हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज जो है कितनी होती है? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 क्लॉज 2, जो हाई कोर्ट जजेस की एज जो है, रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 62 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 62। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस की एज कितनी होती है? 65 होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ हाई कोर्ट इन इंडिया? बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है हाई कोर्ट के रिगार्डिंग जो है करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू? पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द सेकंड अपील टू द हाई कोर्ट इज विद इन द एप्लीएट जुरिस्डिक्शन। एंड बी स्टेटमेंट हमारे पास, एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड सी ऑप्शन है, गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट्स द जज ऑफ हाई कोर्ट। एंड डी ऑप्शन है, हाई कोर्ट में एक्सेप्ट अ पिटिशन रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन तक करता है? उसको करता है प्रेसिडेंट।
तो यहां पे क्या लिखा है, गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जो ये ट्रू नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 77 है, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज टू दी। बोले कि जो हाई कोर्ट जजेस की जो सैलरीज है, जितना भी अलाउंसेज है, वो कहां से चार्ज किया जाता है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट इन विच दे सर्व। तो जो हाई कोर्ट जजेस की सैलरी जो है कहां से ली जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जहां पे जिस स्टेट में वो सर्व करते हैं वहां से उनकी जो सैलरी जो है डिडक्ट करी जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 78 है, विच हाई कोर्ट स्टेटेड दैट द डाइवोर्स बाय सेइंग तलाक 3 टाइम्स इज इलीगल। बोल रहा है कि कौन से हाई कोर्ट ने यह स्टेट कर रहा है कि जो 3 बार तलाक तलाक बोलने से जो डाइवोर्स हो जाता है वो इलीगल है। कौन से हाई कोर्ट की यह स्टेटमेंट है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो यह स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। एंड क्वेश्चन नंबर 79 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। बोल रहे कि कौन सी इंडियन स्टेट है जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, ओडिशा, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश एंड डी ऑप्शन है मिजोरम। तो कौन सी स्टेट का अपना हाई कोर्ट नहीं है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम का अपना हाई कोर्ट नहीं है। मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश का जो है अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो इनका बेंच कहां पे बैठता है, GUHAT या गुवाहाटी हाई कोर्ट में, जो असम का हाई कोर्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द कॉमन जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बोल रहे कि कौन से सब्जेक्ट जो है जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के कॉमन जुरिस्डिक्शन में आते हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है ये कॉमन जुरिस्डिक्शन में आता है, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अंदर आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 81 है, इन विच पिटीशन जुडिशरी ऑर्डर्स एग्जीक्यूटिव टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। बोल रहे कि कौन से पिटीशन में जो जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव को अपनी ड्यूटी परफॉर्म के लिए ऑर्डर करती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, मैंडेमस। एंड क्वेश्चन नंबर 82 हमारे पास क्या है, व्हाट डज द रिमांड मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक कस्टडी। बोल रहे कि पब्लिक कस्टडी के अंडर जो है रिमांड जो है क्या रेफर करता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो रिमांड क्या होता है, टू सेंड एन एक्यूज पर्सन टू पुलिस कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है एक्यूज को जो है पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिमांड बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 83 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। बोल रहे कि कोर्ट प्रोसीडिंग का ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड क्या होता है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, एक ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड होता है कोर्ट प्रोसीडिंग का। एंड क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाट डज रिव्यू रेफर्स टू इन ए लीगल कॉन्टेक्स्ट। बोल रहा है कि लीगल कॉन्टेक्स्ट में जो रिव्यू वर्ड होता है उसका क्या मीनिंग होता है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो अभी हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू हमने पढ़ा कि जिसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्डर को रिपील किया जाता है, नए से उसको चेंज करा जाता है। तो इसमें क्या, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एग्जामिनिंग कोर्ट्स ऑन जजमेंट फॉर एरर। मतलब अगर एरर हो किसी भी जजमेंट में, उसको रिव्यू करने के लिए कोर्ट जो है उसको एग्जामिन करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हाट डज हैबिस कॉर्पस मीन। बोल रहा है कि हैबिस कॉर्पस का मीन्स क्या होता है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो हैबिस कॉर्पस क्या होता है, टू द राइट टू हैव अ बॉडी प्रोड्यूस्ड इन ए कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास क्या है, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ प्राइम फेसी। तो प्राइम फेसी का मीनिंग क्या होता है।
प्राइम फेसी क्या होता है? एट फर्स्ट साइट, तो पहली नजर में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एट फर्स्ट ग्लांस और फर्स्ट अपीयरेंस। एंड क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हाट रोल डज जूरी प्ले इन ट्रायल? बोल रहा है कि जो ट्रायल में जूरी क्या रोल प्ले करती है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो जूरी क्या रोल प्ले करती है? जूरी क्या करती है? फैक्ट्स को डिसाइड करती है एंड देन डिलीवर देयर वर्डिक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, व्हाट डज बर्डन ऑफ प्रूफ मीन इन लीगल कॉन्टेक्स्ट? बोल रहा है कि लीगल कॉन्टेक्स्ट में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसका मीनिंग क्या होता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि टू प्रेजेंट एनफ डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट देयर क्लेम। बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड करना, प्रेजेंट करना, जिससे उसका जो क्लेम है वो उसमें बना रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी, द ऑब्लिगेशन टू प्रेजेंट एविडेंस टू सपोर्ट ए क्लेम। एंड क्वेश्चन नंबर 89 है, द डॉक्यूमेंट बाय विच एन एडवोकेट इज ऑथोराइज्ड टू रिप्रेजेंट ए पार्टी इन कोर्ट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि एडवोकेट के पास वो जो डॉक्यूमेंट जो होता है जिससे वो किसी भी पार्टी को कोर्ट में रिप्रेजेंट क्या करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, वकालतनामा। एंड क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास क्या है, व्हाट डज द टर्म मुकदमा रेफर्स टू इन लीगल प्रोसीडिंग? बोल रहा है लीगल प्रोसीडिंग में जो मुकदमा होता है उसका मीनिंग क्या होता है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अ लीगल केस। एंड क्वेश्चन नंबर 91 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजीज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तहकीकात? बोल रहा है कि तहकीकात का लीगल टर्मिनोलॉजीज में मीनिंग क्या होता है। तो तहकीकात क्या होता है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इन्वेस्टिगेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 92 है, हु इज रेफर्ड टू एज अफसर वाला इन लीगल टर्म? बोल रहा है कि लीगल टर्म्स में अफसर वाला जो है वो क्या रेफर करता है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, ए जूनियर ऑफिसर, बी ऑप्शन है ए सीनियर ऑफिसर, सी ऑप्शन है ए विटनेस एंड डी ऑप्शन है ए डिफेंडेंट। क्या होता है अफसर वाला? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सीनियर ऑफिसर को हम क्या बोलते हैं? अफसर वाला बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्तगासा इन कोर्ट प्रोसीडिंग? बोल रहे कि कोर्ट प्रोसीडिंग में जो एक टर्म यूज होती है इस्तगासा, उसका मीनिंग क्या होता है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ए कंप्लेंट और ए ग्रीवियंस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इस्तगासा बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 94 है, इन द लीगल टर्मिनोलॉजी व्हाट डज इकबाल सिग्निफाई? इकबाल का मीनिंग क्या होता है लीगल टर्मिनोलॉजीज में? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन है चार्ज, बी ऑप्शन है कन्फेक्शन, सी ऑप्शन है जजमेंट एंड डी ऑप्शन है अपील। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इकबाल क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कन्फेक्शन। तो इकबाल होता है कन्फेक्शन करना। एंड क्वेश्चन नंबर 95 है, द टर्म तामील इन लीगल प्रोसीडिंग मीन्स? बोल रहा है कि लीगल प्रोसीडिंग में जो एक वर्ड यूज होता है तामील, उसका क्या मीनिंग होता है? तामील होता है किसी चीज पे, मतलब कोर्ट ऑर्डर्स पे क्या करना है? कंप्लायंस करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कंप्लायंस विद द कोर्ट ऑर्डर। एंड क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्द निशानदही इन लीगल इन्वेस्टिगेशन? बोल रहा है कि लीगल इन्वेस्टिगेशन में फर्द निशानदही का मीनिंग क्या होता है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो फर्द निशानदही होती है ए डॉक्यूमेंट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस रिलेवेंट टू द केस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 97 है, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम इज कॉल्ड? बोल रहा है कि एक पर्सन जो है जो दूसरे पर्सन को एक क्राइम करने में हेल्प करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, अकम्प्लाइस। तो अकम्प्लाइस क्या होता है? एक पर्सन जो दूसरे पर्सन को क्राइम करने में मदद करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 98 है, अ रिटन स्टेटमेंट विच इज स्वॉर्न टू बी ट्रू बाय द पर्सन साइनिंग इट इज कॉल्ड? बोल रहा है कि उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? जो एक पर्सन के द्वारा उस पर साइन किया हुआ होता है, उसने बोला होता है कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, एफिडेविट। तो एफिडेविट जो है एक पर्सन जो है साइन करता है कि हाँ ये जो जितने भी स्टेटमेंट्स है इस एफिडेविट में वो सारे ट्रू है। एंड क्वेश्चन नंबर 99 है, द डॉक्यूमेंट ऑन विच अ पुलिस ऑफर्स
रिकॉर्ड डिटेल्स द एक्यूजिशन अगेंस्ट अ सस्पेक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, चार्जशीट बोलते हैं इसको। एंड क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जस्टिस आलोक आराधे हैज रिसेंटली बीन स्वॉर्न इन एज ए चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। बोले कि जो जस्टिस आलोक आराधे है अभी हाल ही में किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। कौन से हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस बने हैं? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, बॉम्बे हाई कोर्ट के ये अभी क्या है, चीफ जस्टिस बने हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।